फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकेंड बाद। स्टार्ट। हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने की दिशा में भारत की कामयाबी स्वागत योग्य है। हमारा देश इस तकनीक के विकास में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश हो गया है। भारत सोमवार को ओडिशा के बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण कर सका है। तो यह भारतीय वैज्ञानिकों को विशेष बधाई देने का भी अवसर है। हमारा देश ध्वनि की गति से भी 6 गुना ज़्यादा तेजी से यान या मिसाइल प्रक्षेपित करने की योग्यता हासिल करने की ओर बढ़ चला है। सबसे खास बात, भारत स्वदेशी तकनीक या इंजन के दम पर इस मुकाम को हासिल करने जा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का परीक्षण सोमवार सुबह 11:03 बजे अग्नि मिसाइल बूस्टर का उपयोग करके किया गया। आगे की तैयारी अगर सही चली तो भारत 5 वर्ष में एक सक्षम स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक क्षमता विकसित कर लेगा। भारत की अंतरिक्ष और विमानन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। भारत के लिए प्रति सेकंड 2 किलोमीटर से भी अधिक की रफ्तार हासिल करना संभव होगा। पैरा। यह परीक्षण गति, तापमान, प्रदर्शन के हर पैमाने पर आशा के अनुरूप रहा है। यह हाइपरसोनिक व्हीकल न केवल 2500 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेलने में सफल रहा है, अत्यधिक तेज रफ्तार भी इसकी राह में बाधा नहीं बन पाई है। खास बात यह है कि इस तकनीक का प्रयोग मिसाइल के अलावा भी अन्य सकारात्मक कार्यों में हो सकेगा। अभी जो तकनीक विकसित हो रही है वह मानव रहित तेज विमान की तकनीक है, लेकिन भविष्य में मानव के सवारी योग्य हाइपरसोनिक यान का निर्माण भी संभव है। इसके अलावा भारत जिस तकनीक का विकास कर रहा है वह किफ़ायती है और भविष्य में भारत के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। हाइपरसोनिक व्हीकल में अमेरिका का विकास काबिले तारीफ है। वैसे इस गति से यात्रा करने वाले पहले इंसान रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन थे। साल 1961 में उनका यान जब पृथ्वी के वातावरण की ओर लौटा तब उसकी गति हाइपरसोनिक हो गई थी। पृथ्वी की ओर आने की स्वाभाविक गति इतनी तेज होती है कि गिरने या आने वाली चीज में आग लगना आम बात है, लेकिन आग से बचने की तकनीक 1960 के दशक में ही साकार हो चुकी थी, जिससे अंतरिक्ष यानों
और यात्रियों का पृथ्वी पर लौटना संभव होने लगा था, लेकिन पृथ्वी की ओर से हवा में इतनी ही गति को हासिल करना चुनौतीपूर्ण है। हाइपरसोनिक तकनीक भी दो प्रकार की होती है। एक तकनीक पृथ्वी से 1 लाख फीट ऊंचाई तक ही काम करती है, जिसका उपयोग मिसाइल में किया जा सकता है। दूसरी तकनीक इस ऊंचाई से ऊपर भी काम कर सकती है, जिसका उपयोग सैटेलाइट, अंतरिक्ष यान इत्यादि के लिए हो सकता है। इस तकनीक के विकास में रूस और चीन ज़्यादा प्रयासरत हैं, जबकि अमेरिका एक स्तरीय विकास के बाद थोड़ा धीमा दिखता है। इसके अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इस तकनीक को साकार करने में जुटे हैं, लेकिन इनके बीच भारत की शुरुआती कामयाबी एक बड़ी खुशी लेकर आई है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने की दिशा में भारत की कामयाबी स्वागत योग्य है। हमारा देश इस तकनीक के विकास में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश हो गया है। भारत सोमवार को ओडिशा के बालासोर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण कर सका है, तो यह भारतीय वैज्ञानिकों को विशेष बधाई देने का भी अवसर है। हमारा देश ध्वनि की गति से भी 6 गुना ज़्यादा तेजी से यान या मिसाइल प्रक्षेपित करने की योग्यता हासिल करने की ओर बढ़ चला है। सबसे खास बात, भारत स्वदेशी तकनीक या इंजन के दम पर इस मुकाम को हासिल करने जा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का परीक्षण सोमवार सुबह 11:03 बजे अग्नि मिसाइल बूस्टर का उपयोग करके किया गया। आगे की तैयारी अगर सही चली तो भारत 5 वर्ष में एक सक्षम स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक क्षमता विकसित कर लेगा। भारत की अंतरिक्ष और विमानन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। भारत के लिए प्रति सेकंड 2 किलोमीटर से भी अधिक की रफ्तार हासिल करना संभव होगा। यह परीक्षण गति, तापमान, प्रदर्शन के हर पैमाने पर आशा के अनुरूप रहा है। यह हाइपरसोनिक व्हीकल न केवल 2500 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेलने में सफल रहा है, अत्यधिक तेज रफ्तार भी इसकी राह में बाधा नहीं बन पाई है। खास बात यह है कि इस तकनीक का प्रयोग मिसाइल के अलावा भी अन्य सकारात्मक कार्यों में हो सकेगा। अभी जो तकनीक विकसित हो रही है वह मानव रहित तेज विमान की तकनीक है, लेकिन भविष्य में मानव के सवारी योग्य हाइपरसोनिक यान का निर्माण भी संभव है। इसके अलावा भारत जिस तकनीक का विकास कर रहा है वह किफ़ायती है और भविष्य में भारत के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। हाइपरसोनिक
व्हीकल में अमेरिका का विकास काबिले तारीफ है। वैसे इस गति से यात्रा करने वाले पहले इंसान रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन थे। साल 1961 में उनका यान जब पृथ्वी के वातावरण की ओर लौटा तब उसकी गति हाइपरसोनिक हो गई थी। पृथ्वी की ओर आने की स्वाभाविक गति इतनी तेज होती है कि गिरने या आने वाली चीज में आग लगना आम बात है, लेकिन आग से बचने की तकनीक 1960 के दशक में ही साकार हो चुकी थी, जिससे अंतरिक्ष यानों और यात्रियों का पृथ्वी पर लौटना संभव होने लगा था। लेकिन पृथ्वी की ओर से हवा में इतनी ही गति को हासिल करना चुनौतीपूर्ण है। हाइपरसोनिक तकनीक भी दो प्रकार की होती है। एक तकनीक पृथ्वी से 1 लाख फीट ऊंचाई तक ही काम करती है, जिसका उपयोग मिसाइल में किया जा सकता है। दूसरी तकनीक इस ऊंचाई से ऊपर भी काम कर सकती है, जिसका उपयोग सैटेलाइट, अंतरिक्ष यान इत्यादि के लिए हो सकता है। इस तकनीक के विकास में रूस और चीन ज़्यादा प्रयासरत हैं, जबकि अमेरिका एक स्तरीय विकास के बाद थोड़ा धीमा दिखता है। इसके अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इस तकनीक को साकार करने में जुटे हैं, लेकिन इनके बीच भारत की शुरुआती कामयाबी एक बड़ी खुशी लेकर आई है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर आपको 70 शब्द प्रति मिनट या 60 शब्द प्रति मिनट या फिर इससे ज़्यादा 100, 120, 140, 160 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन लिखने हैं तो आप हमारे हैप्पी स्टेनोग्राफी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस जेएमएस सीरीज में केवल 80 और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन ही लिए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।